हेलो दोस्तों, दुनिया के सफ़र में खुशामदीद। चाओ कमिस्ताई। दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे खूबसूरत मुल्क की सैर कराने जा रहे हैं जिसकी सल्तनत एक ज़माने में तकरीबन पूरी दुनिया पर राज करती थी। एक ऐसा मुल्क जिसकी खूबसूरती को लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। यहाँ 2000 साल पुराना कोलोसियम आज भी खड़ा है और यहाँ एक शहर मुकम्मल तौर पर पानी पर बसा हुआ है, जहाँ सड़कें नहीं नहरें हैं और गाड़ियों की जगह कश्तियाँ चलती हैं। और तो और यहाँ 1 यूरो में घर खरीदने की भी स्कीम है। लेकिन इसकी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए अब निकलते हैं इटली के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, इस मुल्क का सरकारी नाम इटालियन रिपब्लिक है। यह जनूबी यूरोप में वाक़ एक खूबसूरत मुल्क है जिसकी सरहदें फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और सिल्वानिया से मिलती हैं, जबकि इसके जनूबी और मशरकी किनारे बहिरा रोम से जुड़े हुए हैं। यहाँ की मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी है। दोस्तों, इटली की कुल आबादी 5 करोड़ 90 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 25वां बड़ा मुल्क है। इसका कुल रकबा 3 लाख मुरबा किलोमीटर से कुछ ऊपर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया में 71वें नंबर पर आता है। इटली के 82% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि बाकी लोग गाँव में आबाद हैं। यहाँ की सरकारी जुबान इटालियन है और दिलचस्प बात यह है कि 95% इटालियन लोग इंग्लिश नहीं बोलते। इटली में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है और 1 यूरो तकरीबन 316 पाकिस्तानी रुपए और 110 इंडियन रुपए के बराबर है। दोस्तों, इटली की मईशत की बात करें तो ये दुनिया की 8वीं बड़ी मईशत है। इसकी GDP $2.7 ट्रिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदन $40,000 के करीब है। इटली यूरोप का दूसरा सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने वाला मुल्क है। पहले नंबर पर जर्मनी आता है। यहाँ की मईशत में मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल, फैशन एंड लग्जरी ब्रांड, टूरिज्म, ज़राअत और सर्विस सेक्टर सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। इटली को कैपिटल ऑफ फैशन भी कहा जाता है। गुची, प्राडा, वर्साचे, अरमानी, फेंडी और वैलेंटिनो ये सब इटली के ही ब्रांड्स हैं। और गाड़ियों की बात करें तो फरारी, लैम्बोर्गिनी, मार्सेराटी और अल्फा रोमियो भी इसी मुल्क की कंपनियां हैं। इटली के लोग फैशन के दीवाने हैं और अपने ऊपर पैसा खर्च करना इन्हें खूब आता है। सबसे ज्यादा लग्जरी लाइफस्टाइल मिलान शहर के लोग गुजारते हैं, जो इटली की फैशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मरकज है। दोस्तों, इटली में पाकिस्तानी कम्युनिटी भी बड़ी तादाद में आबाद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 2 लाख के करीब पाकिस्तानी रहते हैं, जबकि इंडियंस की तादाद भी अच्छी खासी है। ज्यादातर पाकिस्तानी और इंडियन मिलान सिटी और इसके मज़ाफात में रहते हैं, जहाँ ये जॉब करते हैं और रेस्टोरेंट वगैरह के बिजनेस चलाते हैं। जबकि ब्रेस्टा, रोम, मोडना, बोलोनिया, क्रेमोना में भी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और इंडियन आबाद हैं। दोस्तों, इटली का दारुल हुकूमत रोम है और ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है और इसे इटरनल सिटी यानी हमेशा रहने वाला शहर भी कहा जाता है। इसकी बुनियाद 753 कबल मसीह में रोमी सल्तनत के दौर में रखी गई थी और यह रोमी सल्तनत का दारुल हुकूमत भी था। रोम की सबसे बड़ी पहचान कोलोसियम है, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। 72 ईस्वी में रोमन बादशाह वेस्पियन के दौर में इसकी तामीर का काम शुरू किया गया और 80 ईस्वी में इसके बेटे टाइटस के दौर में मुकम्मल हुआ। ये एक बहुत बड़ा स्टेडियम था जहाँ एक वक्त में 50,000 से 80,000 लोग बैठ सकते थे और यहाँ ग्लैडिएटर्स की लड़ाइयाँ होती थी। जंगली जानवरों से मुकाबले करवाए जाते थे और कभी कभी तो कैदियों पर भूखे शेर और कुत्ते छोड़ दिए जाते थे। 2200 साल पुरानी ये इमारत देखकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। उस वक्त ना जदीद मशीनें थी ना क्रेनें, लेकिन फिर भी ये अजीम शान इमारत आज भी खड़ी है। दोस्तों, रोम शहर के एन वस्त में एक और मुल्क भी बसा हुआ है जिसका नाम वेटिकन सिटी है। ये दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है और ये सिर्फ 121 एकड़ पर फैला हुआ है और यहाँ दुनिया भर के कैथोलिक क्रिश्चियंस के रूहानी पेशवा पोप रहते हैं। वेटिकन सिटी और इटली के दरमियान बॉर्डर सिर्फ एक ग्रिल लगाकर बनाया गया है और इस पूरे मुल्क की हिफाजत स्विट्जरलैंड के गार्ड्स करते हैं। पोप का चर्च सेंट पीटर्स बसिलिका है, जो अंदर से बेहद खूबसूरत है। सोने जैसी सजावट है, संगे मरमर और हैरत अंगेज फन तामीर से भरा हुआ है। हर साल लाखों लोग यहाँ ज़ियारत और सियाहत के लिए आते हैं। इटली के अंदर एक और छोटा सा मुल्क भी है जिसका नाम सैन मारिनो है और ये दुनिया की सबसे कदीम जमहूरिया है। दोस्तों, अब चलते हैं इटली के सबसे मुनफरिद शहर वीनस की तरफ। ये रोम से 500 किलोमीटर के फासले पर है और जैसे ही आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो आपको एक ऐसा शहर नजर आएगा जिसे ख्वाबों का शहर कहें तो गलत नहीं होगा। ये दुनिया का वाहिद शहर है जहाँ एक भी गाड़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ सड़कें कंक्रीट की नहीं बल्कि पानी की हैं। ये पूरा शहर 118 जजीरों पर मुश्तमिल है और 420 पुल इसे आपस में जोड़ते हैं। यहाँ 170 नहरें हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कश्ती इस्तेमाल करनी पड़ती है। वीनस की सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये पूरा शहर लकड़ी की बुनियादों पर खड़ा है। कदीम जमाने में जब लोग यहाँ आबाद हुए तो ये दलदली और नरम मिट्टी वाला इलाका था। ये लोग जंगलों से मजबूत लकड़ियां काट कर लाए और हजारों लकड़ी के स्तूनों को जमीन में कई मीटर गहराई तक गाड़ दिया और इन स्तूनों के ऊपर लकड़ी के तख्ते बिछाए, फिर पत्थर और ईंटों से मार के तामीर की। यहाँ आपका ये सवाल होगा कि पानी में अब तक लकड़ी खराब क्यों नहीं हुई, तो इसका जवाब है कि ये लकड़ियां मुसलसल पानी और कीचड़ में दबी रहती हैं जहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, इसलिए ये वक्त गुजरने के साथ साथ पत्थर जैसी सख्त हो गई है। वीनस में हर साल 1.5 करोड़ टूरिस्ट आते हैं, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि ये शहर
हर साल 2 से 3 मिलीमीटर पानी में डूब रहा है और एक वक्त आएगा जब ये मुकम्मल तौर पर पानी में डूब जाएगा। मशहूर सयाह मार्को पोलो का ताल्लुक भी वीनस से था। दोस्तों, इटली के शहर पिसा में एक टावर है जो झुका हुआ है। इसे लीनिंग टावर ऑफ पिसा कहते हैं। ये 12वीं सदी ईस्वी में तामीर किया जा रहा था, लेकिन जमीन नरम होने की वजह से ये एक तरफ झुक गया। इसे सीधा नहीं किया गया और ये झुकाव ही इसकी शोहरत का बाइस बन गया। अब लाखों टूरिस्ट इस टावर को देखने आते हैं। पोम्पेई इटली का वो शहर है जहाँ हिरोशिमा और नागासाकी से भी ज्यादा तबाही हुई। 2000 साल पहले माउंट वेसुवियस आतिशफिशा फटा और लावा पूरे शहर पर आ गिरा। लोग जिस हालत में काम कर रहे थे उसी हालत में मर गए और राख की वजह से इनकी लाशें आज भी महफूज हैं। इसे लॉस्ट सिटी भी कहा जाता है। मिलान का शहर फैशन की दुनिया का दारुल हुकूमत है। यहाँ हर साल बड़े बड़े फैशन शो मुनक्किद होते हैं और पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी भी यहाँ बड़ी तादाद में आबाद है। नेपल्स वो शहर है जहाँ पिज़्ज़े का आगाज हुआ। ये शहर रोम से 228 किलोमीटर के फासले पर है। इसे दुनिया भर में पिज़्ज़े की पैदाइश की जगह कहा जाता है। सिसिली वो इलाका है जहाँ सिसिलियन माफिया का आगाज हुआ, जिसकी कहानियां आज भी फिल्मों में दिखाई जाती हैं। दोस्तों, इटली में हर साल 1.5 मिलियन यूरो के सिक्के लोग अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए ट्रेवी फाउंटेन में फेंक देते हैं। लोगों की ख्वाहिशें पूरी हो या ना हो, हुकूमत की 1.5 मिलियन यूरो की ख्वाहिश जरूर पूरी हो जाती है। इटली के एक शहर फाल्सियानो में लोगों के मरने पर पाबंदी है क्योंकि वहाँ लोगों को दफनाने के लिए जगह नहीं है। इटली के शहर मिलान में लोगों को हर वक्त हंसते रहना पड़ता है। अगर आप ना मुस्कुराएं तो आपको जुर्माना हो सकता है। इटली में 50% तलाकों की वजह मोबाइल फोन और सोशल मीडिया है। इटली में दुनिया का सबसे पुराना कैफे मौजूद है। इसका नाम कैफे फ्लोरियन है, जो 1720 में वीनस में कायम हुआ। दोस्तों, क्या आप भी 1 यूरो में इटली में घर खरीदना चाहते हैं? ये हुकूमत की तरफ से एक स्कीम है जिसकी हकीकत कुछ और है। इटली के कुछ छोटे कस्बे और गांव जो मुकम्मल तौर पर खाली हो चुके हैं, वहाँ हुकूमत सिर्फ 1 यूरो में घर बेच रही है, लेकिन शर्त यह है कि आपको इस घर की रेनोवेशन खुद करानी पड़ेगी जो लाखों यूरो में होती है और इसके बाद आपको हुकूमत को टैक्स भी अदा करना पड़ेगा। इटली में रहने का खर्चा बड़े शहरों में 1700 से 2500 यूरो महाना है, जबकि छोटे शहरों में 900 से 1500 यूरो में गुजारा हो जाता है। इटली एक शेंगन कंट्री है और यहाँ जाने के लिए आपको शेंगन वीजा लेना पड़ेगा। दोस्तों, इटली की तारीख का सबसे दिलचस्प बाब रोमन एम्पायर है, जो दुनिया की ताकतवर 3 सल्तनतों में से एक थी, जिसने यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बड़े हिस्सों पर हुकूमत की। और इस्लामी तारीख में भी इस सल्तनत का जिक्र मिलता है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में मुसलमानों ने रूमी ताकत को शिकस्त दी और इनके बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। ये उस वक्त का सबसे बड़ा कारनामा समझा जाता है। दोस्तों, इटली में 85% लोग कैथोलिक क्रिश्चियन हैं, 4% लोग मुसलमान हैं और बाकी दूसरे मजहब के लोग आबाद हैं। इटली में शरह खवानगी 99% है और ये मुल्क बहुत सारी स्कॉलरशिप्स ऑफर करता है। दोस्तों, ये था हमारा इटली का शानदार सफर, जहाँ हमने देखा एक जमाने में दुनिया की सुपर पावर रहने वाली रोमन सल्तनत का ये मरकज आज दुनिया के खूबसूरत 3 ममालिक में शुमार होता है, जहाँ पानी पर बसा वीनस शहर कुदरत का शाहकार है, जहाँ कलोजियम 2000 साल बाद भी खड़ा है और जहाँ एक मुल्क के अंदर ही 2 मुल्क बसे हुए हैं। इटली वो मुल्क है जहाँ फैशन, तारीख, फन और खाना सब कुछ अपनी इंतहा पर है। आपको ये वीडियो कैसी लगी और इटली के बारे में कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा हैरानकुन लगी? कमेंट में जरूर बताएं। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और मुल्क की सैर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।